বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয় তখন তো আমরা অনেক বেশি খুশি ছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে এই বাংলাদেশিরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলে তো আমাদের কোনো কিছু হবে না। কিন্তু আজ তো সম্পূর্ণ খেলাটাই পাল্টে গেল। আছে গরিব বাংলাদেশি পাকিস্তানকে উন্নতির দিক দিয়ে অনেক বেশি পিছনে ফেলে দিয়েছে। আজ পাকিস্তানের যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো খাতে বাংলাদেশকে একটা উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। এই কথা আমি না, এই কথা বলছে একজন পাকিস্তানি মিডিয়া। তো তারা আর কি বলছে সেটাই দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সাথে আছি আমি ইয়াদুল হক গালিব। আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि हम 2023 के अंदर एटलीस्ट बात कर सकते हैं 71 की और इस तरह के मामलात की खुल के, क्योंकि आई डोंट नो पहले आप लोग कर सकते थे इस तरह, पहले नहीं कर सकते थे टीवी चैनल्स पर। इनफैक्ट मैं जब हम ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त मैं रेगुलरली द न्यूज़ के लिए लिखता था। और मैं जो हिस्टोरिकल डे होता था तो उस पर ख़ास तौर पर तो बांग्लादेश का 2 साल पहले 50 ईयर्स हुए थे। 26 मार्च वो अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च, जिस दिन 26 मार्च आर्मी ऑपरेशन जब हुआ था स्टार्ट, और वो डिक्लेयर किया था ना उन्होंने इंडिपेंडेंस। वो जो मैं कह रहा था मेजर साहब, तो वो मैंने आर्टिकल लिखा था 50 ईयर्स ऑन बांग्लादेश। ठीक, तो उसके अंदर मेरा जो कॉन्सेप्ट था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो इनटू टू मच ऑफ कंट्रोवर्सी, किसका क्या कसूर था, बट मेरा बेसिकली जस्ट ये था कि भाई हमारे से जो गलतियाँ हुई हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमें एक दूसरे लिहाज से सबक हासिल करना चाहिए। बांग्लादेश जो हमारी थिंकिंग थी वेस्ट पाकिस्तानी एलीट की और डिसीजन मेकर्स की, अगर आप बुक्स पढ़ें ना, अयूब खान की पढ़ें, गौर जो भी दूसरे जो भी लीडर्स थे, अल्ताफ़ गौर, और उनकी आप किताबें पढ़ें या दूसरी किताबें पढ़ें 60s की, जो हमारी जो फैसला साजी हो रही होती, तो हमारा बिल्कुल कन्विंस था कि ये बांग्लादेश अलग हो जाएगा। और वो बिल्कुल मजाक में कहते थे इनको होने दो यार, ये खुद रोएंगे। और इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी किसिंजर, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स अमेरिका इज प्रोड्यूस। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था इंटरनेशनल बास्केट केस बांग्लादेश, कि ये ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ मिड 70s। और अब हम एग्जांपल्स देते हैं हर चीज़ के लिहाज से कि बांग्लादेश ने कितनी ज़बरदस्त तरक्की की है। और बावजूद इसके, जिसको पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला यहाँ करप्शन है, बांग्लादेश माशाल्लाह काफ़ी करप्ट है हर लिहाज से, हर लेवल पर। तो दैट इज़ नॉट द इशू कि कौमें जो तरक्की नहीं करती हैं, एक प्रोसेस है, जो कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसेस उनको मिला है। और वो भी कुछ सालों के बाद, after experimenting with the military rulers and so on, they have, I mean since the early 90s, जब से जनरल इरशाद को डिपोज किया था, तो वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कैसे बांग्लादेश ने तरक्की की। मैं तो किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को पाकिस्तान में ये कहता हूँ कि हमें एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। कई चीज़ें तो सामने नज़र आती ना कि किस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के औरतों से काम करवाया बहुत ज्यादा। नहीं, औरतों से काम नहीं करवाया, औरतों को एम्पावर किया ना। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान इज औरतों को। मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में भी एक चीज़ बताई थी, वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान इज कि जहाँ हम एजुकेशन की कमी की बात करते हैं, हेल्थ केयर की, जो सब बहुत बड़ा मसला है वो औरतों का नॉट ओनली के अनएजुकेटेड रहना है, बट उनकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है इकोनॉमी में। देखे ना, व्हाट इज जीडीपी जो हम कहते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इज द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग दैट इज देयर इन द कंट्री। तो अगर 50% पॉपुलेशन तकरीबन उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही होगी। और पता नहीं आप गए हैं ढाका या नहीं गए? मैं गया फर्स्ट टाइम 2011 में, और मैंने एक चीज़ जो विजिबल डिफरेंस देखा वो औरतों की प्रेजेंस देखा। पुलिस कि वो जो में खड़ी हुई हैं औरतें खड़ी हुई हैं, एयरपोर्ट पर आपको औरतें काम करते हुए नजर आएंगी, होटल्स में काम करते हुए नजर आएंगी, मोटर बाइक्स पर फैक्ट्रीज में काम करती हुई नजर आएंगी। सो दे आर देयर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर। और फिर पढ़ी लिखी एक औरत होने का मतलब ये कि उनके बच्चे भी जो परवरिश है वो भी उस हिसाब से होगी। आई एम ग्लैड कि आपको माशाल्लाह से इतनी अच्छी नॉलेज है आपकी। তো বন্ধুরা, বলা হয় যে আল্লাহ যখন অনেক বেশি রাগ হন না, তখন সকল ক্ষমতা অযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেন, যেমনটা পাকিস্তানের সাথে হয়েছে। আমি আগেও কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি এবং আজকেও আবার বলছি যে পাকিস্তানের গত সবথেকে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে পাকিস্তান গত 70-75 বছরে ভালো কোনো লিডার, ভালো কোনো শাসক পায়নি, যার ফলে গত 70 বছর পাকিস্তান শুধুমাত্র অধঃপতনের দিকেই এগিয়ে গিয়েছে।
এই খবর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।